ओम शांति। 27 जून 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। ये याद ही मनमना भव है। प्रश्न, माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? उत्तर, माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई कोई छोड़ देते। भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाता है। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। वह पढ़ाई कोई छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना अब्सेंट हुए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। कोई बहुत समझदार बनते हैं, बच्चे जानते हैं ये बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भल तुम यहाँ बैठे हो, परंतु अंदर में समझते हो ये हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो यह होना चाहिए ना। फिर साथ में जरूर ले जाएंगे। बाप जानते हैं ये पुरानी छीछी दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है। कहाँ? घर। कहाँ ले जाएंगे? घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर के कन्या को अपने घर ले जाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, बाबा समझाते हैं बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्यंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। जानते हैं बाप इस छीछी दुनिया से हमको वापस ले जाएंगे। कौन जानते हैं ये बात? बच्चे जानते हैं। कौन जानते हैं? बच्चे। यह भी अंदर में याद रहने से मनमना भव ही है कि बाबा हमको वापस ले जाएंगे। अगर ये अंदर याद रहे तो ये भी एक तरह का मनमना भव ही है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में यही याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है ना। तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है। बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। मामे कम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विक्रम विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप आदि बहुत किए। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं ना कि हम परंपरा से ये करते आए हैं। शास्त्र कब से सुने? कहेंगे परंपरा से। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। सत्युग में तो शास्त्र होते ही नहीं है। तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए। तुमको कितना वंडर लगना चाहिए ये सब बातें सुनकर। बाप बिगर कोई भी ये बातें समझा नहीं सकते। ये बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। ये तो हमारा बाबा है। यह तो हमारा बाबा है। इनका कोई माँ बाप है नहीं। इनका कोई माँ बाप है नहीं।
कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। ये बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहें, यही मनमना भव है। टीचर पढ़ाते हैं, परंतु खुद कहाँ से पढ़ा नहीं है। कौन? शिव बाबा। इनको कोई ने पढ़ाया नहीं। किनको? शिव बाबा को। वे नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने के कारण सब कुछ सुनाते हैं। कहते हैं, बच्चों, मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूँ। मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक, अब तक जो हुआ, इस समय तक सब राज समझाता हूँ। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे। अंत का राज बाबा पीछे बताएंगे। उस समय तुम भी समझ जाएंगे, अभी अंत आता है। कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुंच जाएंगे। तुम आसार भी देखेंगे। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है, यह अनेक बार देखा है और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल्प पहले पढ़े थे। राज्य लिया फिर गवाया, अब फिर से ले रहे हैं, बाप फिर से पढ़ा रहे हैं। कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व के मालिक थे, फिर बाबा आकर हमको वे ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए, ऐसे ऐसे विचार अंदर में आने चाहिए कि कैसे बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, कैसे हमको राज्य दिला रहे हैं, कैसे इस दुनिया से दूर लेकर जा रहे हैं। सब बातें बुद्धि में ऐसे आनी चाहिए, चलना चाहिए। बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। टीचर को कब भूलेंगे क्या? स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? मैं तो भूल गया, आप मेरे टीचर हो। हाँ, रोज पढ़ते हो। टीचर कब भूलते हैं क्या? टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है। बाबा कहते, कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है, एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई ही मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं? कौन छोड़ते हैं? माया थोड़ा छोड़ती है पढ़ाई। हाँ, ऐसी पढ़ाई जो भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, पता है भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई। पढ़ाई ही मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं? बाप के बच्चे। कौन छोड़ते हैं? बाप के बच्चे, वो छोड़ते हैं पढ़ाई को। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, जो कल्प कल्प देते हैं। बाप कहते, कम से कम इस रीति मुझे याद करो कि मैं कौन हूं, तुम इसी रीति से मुझे याद कर लो। कल्प कल्प तुम ही समझते हो और धारण करते हो। इनका बाबा तो कोई है नहीं, वही बेहद का बाप है। इनका कोई बाबा नहीं। हाँ, शिव बाबा का कोई बाबा नहीं, वही बेहद का बाप है। वंडरफुल बाप हुआ ना। मेरा कोई बाबा है बताओ? शिव बाबा कहते, मेरा कोई बाबा है बताओ? हाँ, शिव बाबा किसका बच्चा है? ये पढ़ाई भी वंडरफुल है, जो इस समय के सिवाय कब पढ़ नहीं सकते, और सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो। तुम ये भी जानते हो कि बाप को याद करते करते
हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती है, वहां पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बिगड़ साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते, ये कानून भी है, बिना उसको बताए कोई सजा नहीं दी जा सकती। तो बिगड़ साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते। मूंज पड़े कि ये सजा हमको क्यों मिलती है, नहीं तो ऐसे चिल्ला पड़ेगी ना वो आत्मा कि ये सजा मुझको क्यों, तो उसको दिखाया जाता है ये सजा तुझको क्यों। हाँ, उसको साक्षात्कार कराया जाता है कि ये सजा तुझको क्यों। वो पूछेगी आत्मा मुझको क्यों ये इतनी सारी सजाएं, तो फिर उसको ऐसे चित्र दिखाएंगे बाबा, सब साक्षात्कार कर, ये सजा तुझको यूं। बाप को मालूम रहता है कि इसने क्या पाप किया है, इसने ये पाप किया है, ये भूल की है, इसकी ये सजा है। बाप को मालूम रहता है कि इसने ये क्या पाप किया, ये भूल की है, सब साक्षात्कार कराते हैं। सब उसको ऐसे जैसे चलती है ना पिक्चर चलती है ना, एक के बाद एक सीन ऐसे दिखाई देगा कि तुमने क्या क्या किया, कि तुमको ये सजा क्यों। लो, फिर अब वो बोल ही ना सके, क्योंकि उसे अब उस समय अपनी गलती स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। आज किसी को बताओ तुम ये गलती कर रहे हो, ये गलत है, गलती कर रहे हैं, देखा जाएगा जो होगा। ये सब बाबा के उसमें डायरी में नोट होता रहता है कि ये देखो क्या क्या गुनाह कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। बाबा ने समझानी दी, फिर भी ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो फिर खाओ सजा। सब साक्षात्कार कराते हैं। उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि इतने सब जन्मों की सजा मिल रही है। उस समय ऐसा फील होगा आत्मा को कि इतने सब जन्मों की सजा मिल रही है, ये जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। क्या सोच के बैठे थे अपने लिए और क्या निकला रिजल्ट। तो उस समय जब साक्षात्कार होंगे तो उस समय पता पड़ेगा जैसे कि सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना, बहुत गुल बनना है। ये पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है, पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाप की ये नॉलेज न्यारी और सत्य है, बाप की ये नॉलेज न्यारी और सत्य है। और ये है पांडव गवर्नमेंट गुप्त, ये पांडव गवर्नमेंट गुप्त, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ ही नहीं सकते। ये पढ़ाई वंडरफुल है, आत्मा ही सुनती है। बाप बार बार समझाते हैं पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है, माया छुड़ा देती है। बाप कहते हैं ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है ना, बाबा के पास रिपोर्ट्स तो आती हैं, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है ये कितना दिन अब्सेंट रहा, सब रजिस्टर से पता पड़ता है कितना दिन अब्सेंट रहा। पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में ये भूलने की चीज तो है नहीं, शिव बाबा भूलने की चीज तो है नहीं। ये तो वंडरफुल बाप है, समझाते भी हैं। जैसे एक खेल है, खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है ना। आप बताओ, खेल की बात किसी को भी सुनाएंगे तो उसको झट याद रह जाती है ना, वे कभी भूलती नहीं है। भाइयों से पूछो, खेल खेल की बातें कभी भूली है क्या? भूलती हैं? कितनी बोले थी, हर बॉल पे क्या हुआ, हाँ, कितने चौके लगे, कितने छक्के लगे, उस बॉल पर जब मारा तो क्या हुआ, उस बॉल पे जब मारा तो क्या हुआ, सब याद रहता है। याद रहता है ना, कभी भूला है?
कभी भूलती है? खेल की बात है, खेल खेल की बात है ना, खेल में कभी कोई चीज भूलती है? तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, ये अपना अनुभव भी सुनाते हैं। सुने, ये अपना अनुभव भी सुनाते हैं। छोटेपन में ही वैरागी ख्यालात रहते थे। जब छोटेपन में थे तो ब्रह्मा बाबा को वैरागी ख्यालात रहते थे। कैसा था? दुनिया में तो बहुत दुख है, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाएं तो फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा, इतना बस है। हाँ, देखा? तो ब्रह्मा बाबा को कितना वैरागी ख्यालात रहते थे। फिर सोचा कि मेरे पास 10,000 रुपये हो जाएं, उसमें से फिर ब्याज पे मुझे 50 रुपया मिल जाएगा, ब्याज पर काफी है, स्वतंत्र रहेंगे। घर बार संभालना तो मुसीबत है। हाँ, तो बाबा का विचार तो चलता था ना। तो बचपन में वैरागी ख्यालात थे, तो सोचा कौन करेगा ये, घर बार संभालेगा, ये तो बहुत मुसीबत की बात है। अच्छा, फिर एक बाइस्कोप देखा, फिर एक बाइस्कोप देखा सौभाग्य सुंदरी का। हाँ, देखो बाबा अपना अनुभव सुनाते। सौभाग्य सुंदरी का एक बाइस्कोप देखा, बस वैराग्य की सब बातें टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे, ये करेंगे। हाँ, एक ही थप्पड़ मारा माया ने, एक ही थप्पड़ मारा माया ने, कला काया चट कर दी। हाँ, देखो बाबा कैसे सुनाते कि उस समय वैरागी ख्यालात रहते थे। फिर जब एक बाइस्कोप देखा तो हालात ऐसे हो गए, कैसा थप्पड़ पड़ा। हाँ, कला काया चट कर दी। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे ये तो दुनिया ही दोजक है, और उसमें भी फिर ये जो नाटक है ना, सिनेमा आदि, बाइस्कोप, वह भी दोजक है। ये जो फिल्में देखना, टीवी देखना, हाँ, ये भी एक तरह का दोजक है। कैसे बैठ के देखते रहते हैं, उधर टीवी पे सब चलचित्र चलते रहते हैं, चलते हुए चित्र, सब चलचित्र चलते रहते, और इधर देखते रहते हैं। देना कुछ नहीं है उन्होंने, पर खुश हुए जा रहे हैं। उन्होंने आकर कुछ ये भी नहीं कहना कि हाँ जी आपने हमारा तो बड़ा अच्छी तरह से सीरियल देखा, हाँ ये लो इनाम। किसी को पता थोड़ा है कि आप देख रहे हो, ये तो फिर घर वालों को पता चलता है जब वो वाली लड़ाई अपने घर में घट रही होती है। कहते अच्छा वही सास बहू वाले सीन चल रहे होंगे। तो बाबा ने कहा ये बाइस्कोप भी, ये नाटक सिनेमा, वह भी दोजक है। जैसे दुनिया दोजक है, ऐसे ये नाटक सिनेमा बाइस्कोप भी दोजक है। यह देखने से ही सबकी वृत्तियां खराब हो जाती हैं। ये सब देखने से सबकी वृत्तियां खराब हो जाती हैं। अखबारें पढ़ते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है। अखबारें पढ़ेंगे, अखबार देखेंगे, क्या पढ़ रहे हैं अखबारों में, ये कौन सी माई है, वो कौन सी माई है। हाँ, माना हीरो हीरोइनों के चित्र, माइयों के चित्र देखेंगे तो वृत्ति उधर चली जाती है। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत है। हाँ, ये बुद्धि में आया ना, जब माइयों के चित्र देखे तो देखा ये तो बड़ी अच्छी खूबसूरत है, बुद्धि में आया ना। वास्तव में ये ख्याल भी चलना नहीं चाहिए, ये आया और गए, ऐसे ख्याल भी नहीं चलना चाहिए। बाबा कहते ये तो दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल मामेकम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो? ये सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती हैं। इस तरह की बातें जो भी ये देखते हैं, बाइस्कोप देखते हैं, नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, इस तरह की बातें ही वृत्ति को नीचे ले आती हैं। ये जो कुछ देखते हो ये तो कब्र दाखिल होना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनको याद ना करो,
इनसे ममत्व मिटा दो। मान लो कोई भी सीरियल देखते हैं, सीरियल तो आज शुरू हुआ है, 10 साल तक भी चलता रहेगा। आपको क्या मिलेगा उस सीरियल से? या तो बहुत पॉजिटिव लेकर अपना जीवन सुधार लिया हो, ऐसा तो कोई नहीं करता। कैरेक्टर पसंद करेंगे पॉजिटिव और एडॉप्ट करेंगे नेगेटिव, क्योंकि तमो प्रधानता है, चारों तरफ तमो प्रधानता है। पसंद आएगा पॉजिटिव कैरेक्टर, पर एडॉप्ट होगा नेगेटिव कैरेक्टर। ये होना ही है, क्योंकि नीचे गिरना ही है, तो वृत्ति गिरती जाती है। तो ये जो कुछ देखते हो, यह तो सब कब्र दाखिल होना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, उन सब से ममत्व मिटा दो, उनको याद ना करो। जो कुछ दिखाई पड़े उनको याद ना करो। ये सब शरीर तो पुराने छीछी हैं। भल आत्मा शुद्ध बनती है, परंतु शरीर तो छीछी है ना। इस तरफ ध्यान क्या देना है? जिनकी बुद्धि शरीरों की तरफ अटक जाती है, जिनकी वृत्ति अटक जाती है किसी की शरीर को देखकर, ये तो खत्म होने वाला है। क्या याद करोगे इसको देखकर? एक बाप को ही देखना है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी कर ना सके। हाँ, विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी ना कर सके, कोई की भी बुद्धि में ना आ सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। चारों तरफ माया का बहुत प्रभाव है, कम प्रभाव नहीं है। जितना हो सके अपने को बचाओ। साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है, तुम्हारी फिर है साइलेंस। सब चाहते भी हैं हम मुक्ति पावें, तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ति की। यह भी बाप ने समझाया है। गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज दे नहीं सकते। तुम्हें गृहस्थ में रह पवित्र बनना है, राजाई लेना है। भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अभी समझते हो हमने कितनी भूलें की हैं। भूल करते करते बेसमझ बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अंदर में आता है, यह तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। तो खुशी का पारा भी चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है। उनको कोई बाप नहीं, वे टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं। कहेंगे कहाँ से सीखा? कहते हैं ना, कहाँ से सीखा? वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं ये तो कोई गुरु से सीखा है। बहुत लोग समझते हैं ये तो कोई गुरु से सीखा है। तो गुरु के फिर और भी तो शिष्य होंगे ना। एक ही शिष्य निकला, फिर तो और भी शिष्य होने चाहिए। सिर्फ एक शिष्य था क्या? गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं। गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है, उनको हीरो में वजन करते हैं। तुम ऐसे सतगुरु को किस में वजन कराएंगे? किस में वजन कराएंगे ऐसे सतगुरु का? यह तो फिर बेहद का सतगुरु है। इनका वजन कितना है? एक हीरा भी नहीं डाल सको। इनका वजन कितना है? एक हीरा भी नहीं डाल सको। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। ये तो महीन बात हुई ना। भल यह तो सब कहते रहते हैं हे ईश्वर, परंतु यह थोड़े समझते हैं कि वे बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। यह तो साधारण रीति से बैठे रहते हैं। ये ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते हैं कि मुखड़ा देख सके। हाँ, ये तो साधारण ना। बाबा देखो कितना साधारण है। बाबा कहते, बाबा संदली पर भी क्यों बैठते बच्चों के सन्मुख? ताकि मुखड़ा देख सके। बच्चों पर प्यार तो रहता है ना। इन मददगार बच्चों बिगड़ स्थापना थोड़ी करेंगे। जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर जास्ती प्यार करेंगे।
जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर ऊंच से ऊंच पद मिलेगा, पद भी लेगा ना, उस पर प्यार भी जाता है। जो बाबा की जास्ती सर्विस करेंगे तो प्यार भी मिलेगा, बाबा प्यार भी देंगे, उस पर प्यार भी जाता है। बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, आत्मा बहुत खुश होती है। कल्प कल्प बच्चों को देख खुश होता हूँ। कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अब जो बच्चे मददगार बनते हैं, बाबा देखो कैसे उनको ऊपर उठाते हैं, बाबा कैसे प्यार करते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है, ऐसे बच्चों से कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। भले कहाँ भी बैठे रहो, बुद्धि में बाप की याद रहे। ये बेहद का बाप है, इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं, स्वयं ही सब कुछ है, जिसको ही सब याद करते हैं। यह स्वयं में ही सब कुछ है। सतयुग में तो कोई याद ही नहीं करेंगे। 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस सारा दिन बाप की सर्विस करें, ऐसे बाप का परिचय दें। बाप से यह वर्षा मिलता है, बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ में ले जाते हैं। सारा चक्र बुद्धि में है, ऐसा चक्र तो कोई बना ना सके। अर्थ का तो किसको पता ही नहीं है। देखो बच्चे, तुम अभी समझते हो बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का राज्य भी देते हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे। तो आज विशेष बात बाबा समझा रहे कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उस पर डिटेल में बाबा ने समझाया है कि बाप कैसे है, टीचर कैसे है और सतगुरु कैसे है, सब क्लियर बाबा ने समझाया है। तो बेहद का राज्य भी देते हैं और फिर साथ में ले भी जाए। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे ना, फिर कोई सर्वव्यापी कह ही नहीं सकेंगे। जब पहले ही समझा देंगे तो कोई सर्वव्यापी की बात ही नहीं उठाएंगे। वह बाप है, टीचर है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता? सहज सी बात है ना, वो बाप है, टीचर है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई को भूलो मत, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे, ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो ये बेहद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक एक्टर को। बेहद के बाप से हम ही बेहद की बादशाही लेते हैं। हम ही मालिक थे, बैकुंठ होकर गया है, फिर जरूर होगा। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है, तुम जानते हो। अब हमारी लात नर्क की तरफ और मुंह स्वर्ग की तरफ है, वही याद रहता है। ऐसे याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका सिमरन करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है, एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए। दूसरा पॉइंट, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वे अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे
त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी हैं, होनी हैं, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही हैं, लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों का चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। आज का स्लोगन, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। ओम शांति।